ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई, नहीं तो काशी का जो बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है नहीं, तो शरणागत ये सेवक किसका, अब क्या उत्तर दें। जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति, वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं तो किसी योग्य लई तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें, नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है पर वास्तविक शरणागत नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं, मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु, आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित, चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसकी। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है बिक जाते हैं प्रभु, सच्ची बात। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय भरोसा और की चाहत ना आने पावे तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही, ये संपूर्ण साधनों का सार है अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को
यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणा में है। वो इतने सुयोग्य व्यवहार कुशल भी थे कि उनको खजांची बनाया गया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि ऐसे। तो जैसे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार नहीं। पर महाभागवत थे, उनके हृदय में ऐसा। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया, जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विट्ठल 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 विट्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई, क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्री उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विट्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। हाँ ठीक। जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए हैं, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नव किशोर अवस्था, कमल नयन। हवे तो अखिल लोक चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर लगी। रूप देख के ऐसा हो तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह के सामने ऐसे पीताम्बर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा, और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जेले हो, तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा हुई सम्मान के साथ। जब देखा आगे श्रीराम, तो श्रीराम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दो, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है सरकार? आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से, मेरा अरे अब नहीं चलने वाला। ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे, अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार दे, ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं तुम्हारा माना जाएगा, एक बार दे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका सरकार ये नौकर नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा, अब कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय।
जो भक्तजन है वो बस